बिल्कुल फ्लॉप रही। ईशान किशन मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं 80 का स्ट्राइक रेट। जिन्होंने संघर्ष किया उनमें थे सूर्य कुमार यादव, 47 रनों की पारी, 34 गेंदों में 138 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। सूर्य कुमार यादव ने थोड़ा सा इंटेंट दिखाया। हार्दिक पांड्या ने 21 रनों की पारी खेली। राहुल त्रिपाठी 6 गेंदे, कोई रन नहीं, कोई स्ट्राइक रेट नहीं, 0 बिना खाता खोले राहुल त्रिपाठी इस पहले T20 मुकाबले में आउट हो गए। शुभमन गिल, जिन पर आस ज्यादा थी, 7 रनों की पारी शुभमन गिल ने खेली। हार्दिक पांड्या की बात करें, पहले T20 मुकाबले में 21 रन उन्होंने बनाए हैं 20 गेंदों का सामना करते हुए। 105 का स्ट्राइक रेट, 1 चौका और 1 छक्का इन्होंने लगाया। लेकिन जिस बड़ी पारी की जरूरत थी वो आई बाद में वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से, जिन्होंने 50 रनों की पारी खेली, कोशिश की, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रनों से हरा दिया। पहले T20 में भारत की हार, स्मृति, मतलब इंटेंट नहीं दिख रहा था। आज गेंदबाजों ने निराश किया, उसके बाद बल्लेबाजी इस तरह की हुई कि पूरा एकदम से बिखर गया। बैटिंग ऑर्डर भी जो संघर्ष कर रहे थे वो भी जीत नहीं दिला पाए। आज का जो प्रदर्शन था टीम का, आज बहुत ही बुरा प्रदर्शन था। सबसे पहले तो जो मुझे लगता है कि पहले शायद बॉलिंग नहीं लेनी चाहिए थी, उन्होंने बॉलिंग ले ली और वो इतनी इजी सी वो पिच थी और उस पर इतना बड़ा स्कोर उन्होंने न्यूजीलैंड को दे दिया। ये एक बहुत बढ़िया फेलियर हमारी बॉलिंग का था कि हमने उनको इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका दे दिया। और उसके बाद जो जितना निराश हमें बैट्समैन ने किया है, बहुत ज़्यादा खराब प्रदर्शन रहा है। ईशान किशन जो 3-4 उसमें खेल के आउट हो गए, उसके बाद शुभमन गिल ने हमें निराश किया, जबकि शुभमन गिल से थोड़ी उम्मीद थी क्योंकि ओडीआई में जो उनका शानदार प्रदर्शन रहा उस पर हमें लग रहा था उसे देख कर के आज भी शायद हमें कोई अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, सब ने बारी बारी से निराश किया। स्काई ने भी मतलब थोड़ा सा किया, मेहनत की, अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद भी अच्छा स्कोर नहीं खड़ा कर पाए, किसी ने भी अच्छा नहीं खेला। तो अब हम अगर स्कोर देखें तो किसी ने भी अच्छा नहीं खेला, जबकि हार्दिक पांड्या ने भी उतना अच्छा नहीं खेला और उनकी कप्तानी पे भी सवाल उठ रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो एज अ कप्तान भी नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए आज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। खैर स्मृति, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा नाखुश हूँ और सहमत नहीं हूँ इस बात से जो आपने कहा है कि क्या कहते हैं, आपने ये चीज़ बोली है ना कि आपने ये चीज़ बोली है कि ये जो लोग हैं मतलब इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत थी और उस हिसाब से इन्होंने सही नहीं की और बॉलिंग बेसिकली चूज़ करने का डिसीजन गलत था। खैर ये हमने पहले भी लाइव में बात की थी। जो पिच की सिचुएशन थी, जो हमारी पिच देख के जो हमने एनालाइजेशन किया था उसके अकॉर्डिंग भी यही था कि उनको बॉलिंग ही लेनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, जो दिक्कत हुई है, उनका जो बॉलिंग वाला डिसीजन था मेरे हिसाब से वो गलत नहीं था, लेकिन हाँ पहली गलती हुई जहां हमारे बॉलर्स ने बेसिकली बिल्कुल देखिए 4 ओवर 51 रन अर्शदीप सिंह ने दिए हैं 12.80 की इकोनॉमी से। T20 मुकाबले में अगर आप 4 ओवर में 51 रन देते हैं तो पहले तो आपके ऊपर ही सवाल उठाए जाएंगे। कुलदीप यादव जिन्होंने इंटेंट दिखाया, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, 4 ओवर 20 रन कुलदीप यादव ने खर्च किए, 1 विकेट भी उनके हाथ में आया। 5 की इकोनॉमी से कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या देखिए 11 की इकोनॉमी से इन्होंने भी रन दिए हैं। 3 ओवर में 33 रन हार्दिक पांड्या ने दिए हैं, 1 भी विकेट हार्दिक पांड्या को नहीं मिला और पहला ओवर करने आए थे हार्दिक पांड्या। यानी कि आपने पहले न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को इतना शय दे दिया कि आप आइए, आप रन बनाइए खुलकर। तब तो इतना ड्यू फैक्टर भी नहीं था जितना दूसरी पारी में था। तब तो ये भी नहीं कह सकते आप कि भाई हमारी बारी में ड्यू चली गई, रात में ड्यू ज्यादा होती है। और ये देखिए वॉशिंगटन सुंदर ने इंटेंट दिखाया, 4 ओवर 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और 50 रनों की पारी भी खेली। अगर वॉशिंगटन सुंदर जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, आप ऑलराउंडर मानते हैं, पार्ट टाइमर गेंदबाज मानते हैं, इतना अच्छा शायद बल्लेबाज भी नहीं मानते, जिन्होंने आपको 50 रन भी बनाकर दिए हैं और उसके अलावा 2 विकेट्स भी लेकर दिए हैं, तो बाकी के बल्लेबाज और गेंदबाज प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। वही मैंने पहले भी यही बात कही थी, मैंने यही बोला था कि बॉलिंग चूज करने का डिसीजन गलत नहीं था। जो जहां गलती हुई है हमारी इस चीज में गलती हुई है कि हमारे पहले बॉलर्स ने उनको मौके दिए रन बनाने के न्यूजीलैंड को, और उसके बाद हमारे जो बैट्समैन हैं उनसे ये गलती हुई है कि वो लोगों ने ढंग से खेला नहीं है, जो भी खेले जो फॉर्म में नहीं थे या ढंग से खेला नहीं, और इतने ज्यादा हमने उनको मार्जिन दिया और हम इतने
हमने जिन जिन से हमें इतने एक्सपेक्टेशन थी, जैसे आपने कहा ईशान किशन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, सबसे में बहुत बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन कोई भी आज हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा है। मैं चिराग आपसे जानना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि शायद शुभमन गिल को ओपनिंग नहीं देनी चाहिए थी, उनकी जगह क्या पृथ्वी शॉ को ओपनिंग देना सही होता था? देखिए शुभमन गिल जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं, चलिए आज बल्ला नहीं चला, शुभमन गिल पे आप पूरा ठीकरा नहीं फोड़ सकते, क्योंकि देखिए शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और वो जो आउट भी हुए हैं तो उस तरह का मुझे लगा नहीं कि इंटेंट नहीं था। आज अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे थे, शुरुआत लेने की कोशिश कर रहे थे। ईशान किशन देखिए अब 200 रन बनाने के बाद ईशान किशन को पता नहीं क्या हुआ है, उसके बाद से इनका भी बल्ला अब नहीं चल पा रहा है, चाहे वनडे की बात हो चाहे T20 की बात हो। अब तो देखिए 4 रन बनाए हैं 5 गेंदों में और इंटेंट किसी ने नहीं दिखाया। देखिए रामनाथ मिश्रा जी लिख रहे हैं आपके ओपनर ठीक से नहीं खेल रहे हैं। देखिए ओपनर ओडीआई में तो ठीक से खेल रहे थे और शुभमन गिल उसमें से एक थे। सूर्य कुमार यादव जिनसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव को भी स्टार्ट मिल गया था, अच्छी पारी खेल रहे थे, छक्के भी लगा रहे थे, 2 छक्के लगाए, चौके लगाए 6, लेकिन उसके बावजूद 47 रन पर अपना विकेट गंवा दिया। तो ऐसे में है ना कि किसी एक बल्लेबाज को तो इंटेंट दिखाना चाहिए था, लंबी पारी खेलनी चाहिए थी, जहां पर हम मात खा गए वो चीज कहीं ना कहीं आज लैक करती है। मैं भी वही सवाल कर रही थी कि शायद ओपनिंग मुझे लगता है कि शुभमन गिल को देनी चाहिए थी और मुझे लगता है कि शिवम मावी को भी थोड़ा ऊपर उनको बॉलिंग का चांस देना चाहिए था, उन्हें काफ़ी लास्ट में जाके बॉलिंग का चांस दिया गया। आप इस पे चिराग क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल अब इफ्स एंड बट्स तो बहुत सारे हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या खुद वैसे अब गेंदबाजी की शुरुआत करने लग गए हैं जब से कप्तान बने हैं। ओडीआई में भी हमने देखा है कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सडन चेंजेस जो हुए हैं भारतीय T20 में, ट्रांजिशन फेज हम कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं ये T20 सीरीज का तो कोई महत्व ही नहीं है, आगे कोई बड़ा टूर्नामेंट भी नहीं है, लेकिन आपको अगर T20 में वो हासिल करना है मुकाम, आपको अगर ट्रांजिशन फेज में भी ये दिखाना है कि भाई हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, हमारे बदलाव हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको मुकाबले तो जीतने पड़ेंगे। श्रीलंका ने भी एक मुकाबला भारत को